बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम आपको सफ़र दिखाएंगे मक्का से मदीना का, जो कि हरमैन ट्रेन के साथ हम करेंगे। इनकी एक ट्रेन सर्विस है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है और काफ़ी महफूज है। तो चलें अपने सफ़र का आगाज़ यहाँ से करते हैं। सबसे पहले तो हम इस वक्त मक्का के जो ट्रेन स्टेशन है इसमें आ गए हैं और ये मस्जिदुल हराम से कोई 15 से 20 मिनट की ड्राइव पे है। अगर आप वहाँ से टैक्सी लेते हैं तो आपके ज़्यादा से ज़्यादा 60 से 70 रियाल लगेंगे। तो मैक्सिमम 80 से ऊपर ना दीजिएगा। तो ये रेलवे स्टेशन के मनाजिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इस वक्त यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉप्स बनी हुई हैं, खाने पीने का बहुत इंतज़ाम है, सफाई का बहुत इंतज़ाम है। और ख़ासकर आप मक्कातुल मुकर्रमा सऊदी अरेबिया के अंदर हैं तो आपको यहाँ पे तमाम चीज़ें हलाली मिलती हैं, आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है। तो छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मैं आपको साथ साथ देता जाऊँगा कि अगर आप यहाँ पे अपना टिकट पहले से ले लेते हैं तो आपका टिकट तकरीबन 172 रियाल में आएगा, 172 रियाल के अंदर। और इसको अगर आप अमेरिकन डॉलर में देखते हैं, यूएस डॉलर में, तो वो 46 से 48 डॉलर के बीच में पड़ेगा। वन वे टिकट की बात कर रहा हूँ, इकॉनमी क्लास की। और अगर आप टिकट लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ में, आपको कितना का पड़ेगा, तो तकरीबन 12,900 का वन वे टिकट पड़ेगा इकॉनमी क्लास का। तो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। ये इनके ट्रेन स्टेशन पे बैठने की जगहें बनी हुई हैं। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि आपने किसी एजेंट से टिकट नहीं लेना। एक वेबसाइट है, वेबसाइट के आप इसका एक टैग अगर आप डाल लें गूगल पे, HHR, हरमैन ट्रेन भी इसको बोलते हैं, HHR स्पेस ट्रेन अगर आप लिखेंगे तो पूरा आपको ख़रीदने का प्रोसीजर उस पर नज़र आ जाएगा। दूसरा, इस ट्रेन में आप बहुत ज़्यादा बड़े बक्से नहीं लेके जाएं, वो अलाउ नहीं है। मैक्सिमम हाइट जो आपके सूटकेस की होनी चाहिए तकरीबन 25.5 से 26 इंच उसकी हाइट होनी चाहिए और विड्थ उसकी 16 इंच से 18 इंच के बीच में होनी चाहिए। और जो वज़न की कैपेसिटी है वही जैसे जहाज़ों में दी हुई है, 50 पाउंड ईच। तो आप एक पैसेंजर 2 बड़े सूटकेस लेके जा सकता है और एक हैंड कैरी लेके जा सकता है। यहाँ पर आने के लिए ट्रेन का भी एक प्रोसेस है। बिल्कुल यहाँ पे आपकी सिक्योरिटी होगी, जिससे आप जहाज़ में जाते हैं आपकी बोर्डिंग होगी। ये प्रोसेस काफ़ी ठीक ठाक लंबा भी बाज़ दफ़ा हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि आप 1 घंटा पहले आएँ ट्रेन स्टेशन में, एंड टाइम पे ना आएँ, वरना आप उम्मीद है कि आप मिस ना ट्रेन कर दें। दूसरा ये कि यहाँ पर बहुत सारी स्टॉल्स लगे हुए हैं, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उनको एंजॉय भी कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं यहाँ पे डिफरेंट किस्म की कैफेटेरिया हैं। दूसरा, यहाँ पर इनके जो अपने सऊदी अरेबिया की जो फ्रेंचाइज हैं, जैसे मैंने आपको बताया कोस्टा कॉफ़ी है, आप इनकी कॉफ़ी और इनके कैपेचिनो ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत ही अच्छे हैं। डिफरेंट इनके जो अपने रेस्टोरेंट्स हैं, क्योंकि आप मैकडोनल्ड, डंकन डोनट और सबवे ये तो आप दूसरे ममालिक में भी आप यूज़ करते रहें, लेकिन इनकी अपनी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ पे शॉपिंग की बहुत बड़ी वैरायटी है इनके ट्रेन स्टेशन पर ही। ये आप देख रहे हैं, सफाई का इतना ज़बरदस्त इन्होंने ख्याल रखा हुआ है, हाइजीन का बहुत ये लोग ख्याल करते हैं। साथ साथ मैं आपको ये भी दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके वेटिंग एरियाज़ बहुत अच्छे बने हुए हैं। ख़ास करके देख रही हैं जो फ्रेंचाइज मैंने आप सब यूज़ करके, सबवे हैं, डंकन डोनट हैं। चले, मैं ये अपनी फैमिली के साथ हूँ तो इनको डंकन डोनट की कॉफ़ी पसंद है, तो मैं इनको कॉफ़ी लेने के लिए आ रहा हूँ। अच्छा, यहाँ का जो डंकन डोनट है वो थोड़ा सा अमेरिका और इंग्लैंड और यूरोप के जो डंकन डोनट है उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हर मुल्क के हिसाब से होता है। यहाँ पे वो वैरायटी आपको नहीं मिलेगी जो बाकी यूरोप और अमेरिका में मिलेगी, लेकिन डिफरेंट है, लेकिन फिर भी नॉट बैड, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और दूसरी अच्छी बात यह कि अब जैसे यहाँ पे आप डंकन डोनट में आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई नॉन हलाल चीज़ का आप तस्वर भी नहीं कर सकते। जैसे यूरोप अमेरिका में होता है, वो दूसरी चीज़ें भी बिक रही हैं उधर, नॉन हलाल चीज़ें भी बिक रही हैं, मीट भी दूसरा बिक रहा है। तो यहाँ तो वो है ही नहीं, वो तो आप उसको भूल ही जाए। तो हमने यहाँ पर एक कोल्ड कॉफ़ी ली, कुछ बच्चों के लिए डोनट्स ख़रीदे, 2 हमने हॉट कॉफ़ी ली जो कि बहुत ही मुनासिब कीमत पे भी थी और बहुत ही अच्छी टेस्ट में थी, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि हम लोग बाहर के आदि हैं, अमेरिका और यूरोप
में हम लेते थे। तो चलें अब मैं आपको लेके चलता हूँ साथ साथ। अब हम अपना सफ़र की तरफ रवां दवा हैं। ये हमने एलिवेटर लेके ऊपर वाले फ्लोर पर हम आएंगे और यहाँ से हम ट्रेन की बोर्डिंग होगी। फिर हम इनका एक वेटिंग एरिया है, हम वहाँ जाके भी अभी हमें बैठना पड़ेगा। तो अब ये देख रहे हैं कि हम ये उसकी तरफ चल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और हम ट्रेन की तरफ जा रहे हैं। और हमारी फैमिली की खुशी की इंतहा, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर की तरफ जा रहे हैं और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। और दूसरी बात ये कि ये जो ट्रेन है, ये मैंने जो ट्रेन चूज़ की, ये मैंने ट्रेन चूज़ की है नॉन स्टॉप। इसमें डिफरेंट स्टॉप वाली भी आती हैं, किसी के 2 स्टॉप हैं, 1 स्टॉप है। तो मैंने ये चूज़ की नॉन स्टॉप, और इस ट्रेन की जो स्पीड है वो तकरीबन 300 किलोमीटर पर आवर है। और ये ट्रेन यहाँ से निकल के जाती है मक्का से जद्दा, जो कि जद्दा ये इसको बाईपास करेगी, सेंटर की लाइन में से निकलेगी और वो ये सीधा जाएगी मदीना शरीफ में। तो इस ट्रेन के बारे में ये भी बता दूँ, ये ट्रेन बनाई थी चाइनीज़ ने, और चाइनीज़ इंजीनियर्स आए थे, उन्होंने पूरा काम किया था। चाइना का बहुत बड़ा इसके अंदर रोल है। ये चाइनीज़ ट्रेन है और इसको आज भी चाइनीज़ इंजीनियर्स इनके साथ साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर। तो दूसरा ये कि ये जो ट्रेन है यहाँ से और इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यहाँ से निकलेगी जद्दा जाएगी। तो ये ट्रेन यहाँ से जद्दा का मकसद है थोड़ा सा पहले जाएगी वेस्ट में और उसके बाद ये जाएगी नॉर्थ की तरफ। जब ये नॉर्थ में जाएगी तो आपके वेस्ट की तरफ आपके रेड सी होगा, जो कि नज़र नहीं आएगा, थोड़ा सा दूर है वहाँ पे, लेकिन आप अगर नक्शे में देखें तो ये रेड सी से होते 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 सीधा ऊपर जाएगी। किंग अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी एक आता है वहाँ पर, ये उसको भी बाईपास करेगी और उसको बाईपास करके तो ये ईस्ट पे जाना शुरू कर देगी, क्योंकि जो मदीना शरीफ है वो रेड सी से ईस्ट की तरफ है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब हम ट्रेन की तरफ आ गए हैं। खूबसूरत तरीन ट्रेन, ये आपको बाहर इनका मोनोग्राम नज़र आ रहा होगा, हरमैन ट्रेन इसका नाम है। और इसके अंदर बिल्कुल बोर्डिंग होती है जैसे जहाज़ की तरह बोर्डिंग होती है। आप अपने सामान लेकर आएंगे, वो जो इनका स्टाफ है वो देखेगा। बहुत बड़ा अगर आपके टीचर होगा वो नहीं लेंगे, रिफ्यूज़ कर देंगे आपको। तो ये देख रहे हैं, ये मेरा बेटा है, ये इसने खुद ही सामान रखा अंदर, और इसमें अंदर सामान रखने की जगह बनी हुई है। तो नाज़रीन, इस वक्त हमारा सफ़र जो है वो स्टार्ट हो गया है और हम मक्का से मदीना की तरफ जा रहे हैं। बीच में हमने जैसे पहले अर्ज़ किया कि हम जद्दा को बाईपास करते हुए निकलेंगे, और ये सफ़र हमारा तकरीबन 2 घंटे और 15 मिनट का है। इस ट्रेन में बैठ के आज मुझे एक बहुत ज़्यादा एहसास हो रहा, जो मेरे दिल के अंदर से मैं आज ये सोच रहा था कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल में से हैं, कि हमें तो ये कोई मुश्किलात देखनी नहीं पड़ रही, हमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ रहा। 2-2.5 घंटे में हम इधर, 2-2.5 घंटे में हम उधर। आप ये सोचें कि जब कुरैश के मज़ालिम आपके ऊपर हद से बढ़ गए थे, तंग आकर अल्लाह ताला का हुक्म हुआ कि आप हिजरत करके यहाँ से मदीना शरीफ तशरीफ़ ले जाएं। तो आपके साथ आपके एक और साहबा थे, सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। तो वो अपना तमाम मालो दौलत छोड़ के कुरैश वालों को सामान अपना सारा देकर आप वहाँ से जा रहे थे, क्योंकि कुरैश वालों ने उन पे एक ऑब्लिगेशन लगाया था, एक बात की थी कि तुम जब यहाँ आए थे तो तुम्हारे पास तो कुछ मालो दौलत नहीं था, अब तुम अमीर हो गए हो तो हमें छोड़ के जा रहे हो। तो आपने अपना सारा मालो दौलत कुरैश के हवाले किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर आपने हिजरत की मदीना शरीफ की तरफ। और साथ ही हमारे बहुत सारे उलमा का ये इत्तेफाक है कि कुरान पाक में एक हवाला दिया गया और उसमें कहा गया कि और इंसानों में से एक ऐसा है जिसने अल्लाह की रज़ा की खातिर अपने आप को बेच दिया। आप सब उलमा का इत्तेफाक है कि ये आप सुहेब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में बात की गई है। साथ साथ ही आप ट्रेन देख रहे हैं, ट्रेन की स्पीड देख रहे हैं, ट्रेन कितनी तेज़ चल रही है और कितने डिफरेंट सिटीज़ बीच में आ रहे हैं, ये मैं आपको साथ साथ अभी बताता।
और साथ ही जब हिजरत का हुक्म आया था तो जितने भी सहाबा कराम थे और आपको मानने वाले जितने भी लोग थे वो रात को छुप के हिजरत किया करते थे, क्योंकि कुरैश वाले आप पे मजालिम बहुत करते थे और बाज़ लोगों को तो वो कैद कर लेते थे, मजालिम करते थे, उनका सामान छीन लेते थे। साथ साथ ही आप इस ट्रेन का नक्शा भी देख रहे होंगे, अगर आप गौर से देखें तो ये रेड सी है बीच में, रेड सी के साथ ये थोड़ा वेस्ट पे जाएगी, वेस्ट से ऊपर जाएगी और नॉर्थ की तरफ निकल जाएगी। तो ये अब आप देख रहे हैं ये जद्दा का ट्रेन स्टेशन है जो कि हम बाईपास करेंगे, यहाँ रुकेगी नहीं। तो मैं बात कर रहा था कुरैश के मजालिम की और हिजरत की बात हो रही थी। साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप वाहिद ऐसे थे कि जो आप बहुत बहादुर थे, और एक दिन आपने अपना तमाम जंगी साजो सामान पहना, अपनी तलवार लगाई और आप सीधा गए खाने काबा में। आपने तवाफ़ किया, 7 चक्कर लगाए और तमाम कुरैश के बड़े बड़े सरदारों की मौजूदगी में किया, लेकिन किसी की जुर्रत नहीं थी कि जो आपको रोक सकता। आप वाहिद थे जिन्होंने बताकर हिजरत की, सबको दिखाया कि मैं जा रहा हूं, जिसमें दम है तो मुझे रोक के दिखाए। जब कुरैश के मजालिम बहुत ज़्यादा बढ़ गए तो आप पे वही नाजिल हुई और कुरैश के लोगों ने एक नापाक इरादा बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको कत्ल कर देंगे। तो बात यह है कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ बैठ के एक प्रोग्राम तश्कील दिया और आपने हज़रत अली को अपने बिस्तर पे लिटाया और आप रात को रवाना हो गए हज़रत अबू बकर सिद्दीक के साथ। अगले दिन जब वो कुरैश के लोग आए तो उन्होंने देखा हज़रत अली वहाँ पर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अली के पास तमाम कुरैश की जो अमानतें थी वो आपके पास अमानतें रखवाते थे, आपके हवाले करके गए थे कि जब वो आए तो इनको अमानतें वापस कर देना। हज़रत अबू बकर सिद्दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस रास्ते से नहीं गए जो एक आम इनका रास्ता था, ये दूसरा रास्ता इन्होंने लिया जो ओमान जाने के लिए यूज़ होता था। इन्होंने वो रास्ता लिया और ये काफ़ी सख्त रास्ता था, इस पर बहुत पहाड़ आते थे, बहुत पत्थर आते थे। बीच में आपने पनाह ली गारे सौर के अंदर, और जब गारे सौर के अंदर आप जाने लगे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने आपको मना किया। आपने कहा आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ बाहर इंतज़ार करें, पहले मैं अंदर का जायज़ा ले लूँ ताकि कोई अंदर जानवर या कोई चीज़ तो नहीं है। जब आप अंदर गए तो आपने देखा कि उस गार के अंदर बहुत सारे सुराख हैं। आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने वो सारे सुराख अपने जो भी कपड़े आपके पास थे उनसे बंद किए। एक सुराख फिर भी रह गया था, उस सुराख पे आपने अपना पूरी रात पैर रखा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अंदर बुलाया कि आप अंदर तशरीफ़ लें। तो आप इतने थके हुए थे कि आप उनके गोद में सर रख के सो गए, और उसी वक्त रात के किसी पहर में किसी जानवर ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये सांप या किसी चीज़ ने उनके पैर में डसा, तो उससे आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख खुल गई। तो आपने अपना लुआब आपके पैर पे रखा जिससे आपका दर्द ख़त्म हुआ और वो ज़हर का असर ज़ाइल हो गया। तो बताने का मकसद ये था कि हम लोग आज कितने आराम से सफ़र करते हैं और हमारी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी उम्मत के लिए क्या क्या तकलीफ़ें उठाई। तो नाज़रीन अब ये देखिए हम बिल्कुल मदीना शरीफ के करीब पहुंच गए और मदीना शरीफ की भी एक अपनी रंग है। आप ये देखें यहाँ पे आपको सब्ज़ा भी नज़र आएगा, ग्रीनरी भी नज़र आएगी। जैसे यहाँ पे आप एंटर होंगे आपको ठंडी ठंडी हवाएं भी मिलेंगी। ये अल्लाह के काम है। पूरा दिन गर्म होता है मदीना शरीफ में, लेकिन जब आप सुबह उठते हैं तो आपको कभी कभी मतलब जनवरी के महीने की बात कर रहा हूँ, हल्की सी जैकेट भी चाहिए या आपको कैप भी चाहिए होगी सुबह के टाइम, लेकिन दिन गर्म हो जाएगा और शाम वैसी ठंडी हो जाएगी। मक्का में ऐसा नहीं था, मक्का गर्म है, मक्का में जलाल है। मेरी दुआ है आप तमाम लोगों को भी अल्लाह ताला यहाँ पर लेकर आए, आप तमाम लोग यहाँ से भी फैज़याब हों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोज़ा मुबारक की ज़ियारत करें। दूसरी बात यह कि यहाँ से एक टैक्सी भी चलती है जो कि आपको 100 रियाल लेगी, और बस भी चलती है जो कि आपसे 12 या 11 रियाल में फ़ी बंदा लेके जाती है। दूसरा, कोशिश करें कि आप यहाँ पे ट्रेन का सफ़र करें मदीना से मक्का या मक्का से मदीना, क्योंकि यहाँ पे जो बाय रोड है यहाँ पे बहुत एक्सीडेंट होते हैं, बहुत हादसा होते हैं। मैंने बहुत कुछ यहाँ पे देखा है, तो कोशिश करें बाय रोड ट्रैवल ना करें, और बाय एयर भी जद्दा से मदीना आने की नहीं करें क्योंकि वो आपके किराया ज़्यादा लगेगा और टाइम उतना ही लग जाता है इसमें। और दूसरी बात यह है कि जब आप यहाँ पे मदीना शरीफ में आप यहाँ रह रहे हों
वहाँ पर एहतियात कीजिए। आपको सड़कों पे, रोडों पे बहुत सारे एजेंट मिलेंगे जो आपको कहेंगे खजूर हमसे लें, खजूर हमसे लें। वो बहुत महंगी आपको खजूर देंगे। आपने खजूर जहाँ से भी लेनी है, आपने अजवा खजूर लेनी है और आपने सख्त वाली लेनी है। इसमें 2 वैरायटी है, एक नरम एक सख्त। आपने सख्त वाली लेनी है ताकि जब तक आप पाकिस्तान, इंडिया जहाँ पे भी जाएं तो वो चलती रहे। हमें अब इजाज़त दीजिए। अब हम आपसे मिलते हैं किसी अच्छी सी और ख़ूबसूरत सी वीडियो के साथ। अपने दोस्तों यारों का, अपने पेरेंट्स का, अपने बुज़ुर्गों का बहुत ख्याल कीजिए और यहाँ आने की ज़रूर कोशिश कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।